जीरो, इसको जीरो समझिएगा, क्या जीरो प्रमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ, जीरो को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ये एक प्रमेय संख्या है। कैसे? देखिए, जब कभी भी हम जीरो की बात करें तो जीरो बनता कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ जीरो बटे का दो, तो इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है? जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आप जीरो बटे का छः, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अगर मैं लिख रहा हूँ सात बटे का जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे हमको दो चीज़ें सीखने को मिल रही है। पहली चीज़ ये कि अगर हम किसी भी संख्या के ऊपर यानी p को अगर हम जीरो बना रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है? प्रमेय बन जा रहा है। ठीक है? लेकिन जैसे ही हम q को जीरो बना रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा क्या होता है, लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये लिखा है जीरो बटे का दो, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि दो के पहाड़े में जीरो कितनी बार में आएगा? तो दो के पहाड़े में अगर हम जीरो की बात करें तो दो मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो जीरो, यानी दो के पहाड़े में जीरो कितनी बार में आ रहा है? जीरो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो। लेकिन हम इस 7/0 को देखेंगे तो जीरो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जीरो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 7 आ जाएगा? ये कभी पॉसिबल नहीं है। जीरो का अगर टेबल हम पढ़ते भी जाए ना, अगर मैं जीरो का टेबल यहाँ लिखूँ, तो जीरो का टेबल अगर मैं पढ़ते जाऊँ, कितनी भी बार पढ़ूँ, तो हमारा आंसर हर बार कितना आएगा? हर बार जीरो आ जाएगा। उसमें 7 या कोई अन्य नंबर आने का ये संभव ही नहीं, कोई अन्य नंबर आ ही नहीं सकता। इसीलिए जब कभी भी नंबर, किसी भी नंबर को हम जब किसी फ्रैक्शन में अगर जीरो को हम नीचे लिखते हैं तो उसका आंसर हमारा अनडिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? लेकिन वही अगर जीरो ऊपर हो जाता है तो इसका आंसर क्या होता है? जीरो होता है। इसीलिए जीरो को क्या कहते हैं? जीरो एक प्रमेय संख्या है। ठीक है? समझ में आया ना ये लॉजिक क्या चीज़ है कि जीरो कैसे